अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुसैन रज़ा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर जो है 9th क्लास की इंग्लिश लेसन नंबर 5 डैफोडिल से मुतालिक है। आज के इस लेसन के अंदर हम इस पोइम के ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन जो है ये करेंगे। तो डैफोडिल जो है बेसिकली एक पोइम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है पोइट ऑफ नेचर कहलाते हैं। पोइट जो है ये होते हैं दो किस्म के, एक क्लासिक्स और रोमांटिक। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये रोमांटिक पोइट हैं। रोमांटिक पोइट जो होते हैं ये नेचर के बारे में और रोमांस के बारे में जो है ये लिखते हैं, और जो क्लासिक्स पोइट्स होते हैं वो सोसाइटी के अंदर पाए जाने वाले इश्यूज के बारे में लिखते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इनको पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है। नेचर कहते हैं फितरत को, कुदरत को, यानी कि अल्लाह ताला ने जो खूबसूरत मनाजिर बनाए हैं इनके बारे में पोइट्री लिखना, ये जो है नेचर पोइट्री ऑफ नेचर कहलाती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जितनी भी पोइट्री है ये नेचर से रिलेटेड है, और ये जो आज की पोइम हम आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं डैफोडिल्स, ये भी टोटली जो है ये नेचर के बारे में है। तो फर्स्ट लाइन है, आई मैं वॉन्डर्ड फिर रहा था, घूम फिर रहा था, आवारा फिर रहा था, लोनली अकेला या तन्हा। आई वॉन्डर्ड लोनली, मैं अकेला फिर रहा था, मैं तन्हा फिर रहा था या घूम फिर रहा था। एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह, मैं एक बादल की तरह तन्हा फिर रहा था। दैट जो फ्लावर्स तैरता है, बादल की बात करें कि दैट जो फ्लावर्स तैरता है, ऑन पर, हाई ऊंचा, जो ऊंचा तैरता है, ओवर ऊपर, वेल्स वादियों के, एंड हिल्स और पहाड़ियों के, जो वादियों और पहाड़ियों के ऊपर ऊंचा तैरता है। व्हेन जब, ऑल एट वंस अचानक, ऐसा मैंने देखा, अ क्राउड एक हुजूम। व्हेन ऑल एट वंस ऐसा अ क्राउड, जब अचानक मैंने एक हजूम देखा। वो हजूम किस चीज का था? अ होस्ट, एक हजूम, ऑफ का, गोल्डन सुनहरी, डैफोडिल्स, आबी नरगिस के फूलों का, आबी नरगिस के फूलों का एक हुजूम। बिसाइड, करीब या नजदीक, द लेक, झील के, बिसाइड द लेक, झील के करीब, यानी कि वो जो आबी नरगिस के फूल थे वो एक झील के करीब उगे हुए थे। बीनीथ, नीचे, द ट्रीज, दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग, लहरा रहे थे या झूम रहे थे। एंड और डांसिंग, रक्स कर रहे थे। इन द ब्रीज, ठंडी हवा में, जो ठंडी हवा में झूम रहे थे और रक्स कर रहे थे। असल में ये जो पोइम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, वो एक दफा अपने रिलेटिव्स को मिलने गए हुए थे। अपनी बहन के साथ उन्होंने अपने रिलेटिव्स के यहाँ विजिट किया। तो वहां जब वो अपने रिलेटिव्स के पास गए, रिश्तेदारों के यहाँ, तो उनके घर के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ का दिल नहीं लगा। तो क्योंकि ये पोएट ऑफ नेचर थे तो हर वक्त जो है नेचर की थर्स्ट इनको रहती थी। तो इस वजह से वो अपने घर के बाहर निकले कि बाहर का मौसम देखूं, वहां के नज़ारे देखूं, खूबसूरती को देखूं, नेचर से जो है वो एंजॉय करूं। तो जब वो घर से, अपने रिलेटिव्स के घर से बाहर निकल कर आए, तो उन्होंने ये जो मंजर देखा उसके बारे में वो कह रहे हैं कि मेरा घर के अंदर दिल नहीं लग रहा था तो मैं बाहर घूमने फिरने के लिए आया। उन्होंने कहा कि आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, जैसे कोई बादल होता है वो आसमान के ऊपर एमलेसली, उसका कोई मकसद नहीं होता है, ऐसे घूम फिर रहा होता है। तो खुद विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप को बादल की मिसाल करार देते हैं कि जैसे आसमान के ऊपर बादल बगैर किसी मकसद के घूम रहा होता है, इसी तरह जमीन के ऊपर मैं जो है वो अकेला और तन्हा फिर रहा था। फिर वो बादल की बात करते हैं, दैट फ्लावर्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो वादियों और पहाड़ियों के ऊपर ऊंचा तैरता है। कि बादल जो है वो पहाड़ियों से और जो वादियां होती हैं उसके ऊपर जो है वो तैर रहा होता है। आप किसी पहाड़ी के ऊपर जो है वो चढ़ें तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे बादल आपके हाथों में है।
उसके बाद वो कहते हैं अचानक जब मैं ऐसे घूम फिर रहा था टाइम पास करने के लिए, तो वो कहते हैं अचानक मेरी नजर पड़ी। किस चीज के ऊपर नजर पड़ी? When all at once I saw a crowd। वो कहते हैं कि मैंने अचानक जो है वो एक हजूम देखा। A host of golden daffodil, सुनहरी आबी नरगिस के फूलों का। आबी निकला है आब से, आब कहते हैं पानी को। नरगिस जो है ये फूल की एक किस्म का नाम है। ऐसे फूल जो पानी के करीब पाए जाएं, तो इनकी लंबी सी एक शाख होती है और ऊपर जो है एक अम्ब्रेला टाइप, छतरी टाइप जो है ये बिल्कुल होता है, नीचे से बिल्कुल पतली शाख और ऊपर से छतरी की तरह। इस किस्म के ये फूल होते हैं बड़े बड़े। तो वो कहते हैं कि a host of golden daffodils, वो जो आबी नरगिस के फूल थे, वो जो पानी के अंदर उगने वाले ये फूल होते हैं, उनका जो कलर था वो गोल्डन था, सुनहरी था। उसका एक हजूम था, हजूम से मुराद कसीर तादाद में वो उगे हुए थे। और वो कहाँ उगे हुए थे? बिसाइड द लेक, झील के करीब। बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे। अब मंजर कशी बयान कर रहे हैं कि वहां का सीन ऐसा था कि दरख्त थे, उन दरख्तों के नीचे ये फूल उगे हुए थे और उनके करीब एक झील थी, उस झील के करीब ये फूल उगे हुए थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और वो ठंडी हवा के अंदर जो है लहरा रहे थे या झूम रहे थे और रक्स कर रहे थे। यानी कि उस वक्त जो है वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो लहराने से मुराद होता है जैसे हमारे घर की छत के ऊपर झंडा लगा हुआ होता है, कोई फ्लैग लगा हुआ होता है, तो हवा जब आती है तो कपड़ा फड़फड़ाने की आवाज हमें आती है। इस फड़फड़ाने को फ्लटरिंग कहते हैं। तो शायर कहते हैं कि वो आबी नरगिस के फूल थे, ऐसे लग रहा था जैसे वो झंडे की तरह, एक फ्लैग की तरह फड़फड़ा रहे हैं। एंड डांसिंग, और झूम रहे हैं, क्योंकि इनकी बिल्कुल पतली सी शाख होती है, तो ऊपर से इनका जो अम्ब्रेला टाइप, एक छज्जा टाइप जिसको हम कहते हैं, वो इनके ऊपर की वो हिस्सा होता है, तो वो बिल्कुल हल्का सा होता है। तो हवा चलने की वजह से कभी इस तरफ हो जाते हैं तो कभी इस तरफ, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे ये इस तरह झूमते रहते हैं। तो शायर ने इसको ऐसा ख्याल किया है, ऐसा नजर आता है जैसे ये रक्स कर रही हूं। सेकंड स्टैंजा है कंटिन्यूअस, वो मुसलसल थे, लगातार थे। एज द स्टार्स, उन सितारों की तरह। दैट शाइन, जो चमकते हैं। वो उन सितारों की तरह लगातार थे या मुसलसल थे जो चमकते हैं। एंड ट्विंकल, और जगमगाते हैं। ऑन द मिल्की वे, कहकशां पर। दे, वो स्ट्रेचड, फैले हुए थे। अब नरगिस के फूलों की बात कर रहे हैं कि वो फैले हुए थे इन नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना खत्म होने वाली कतार में, और वो कभी ना खत्म होने वाली कतार में उगे हुए थे। अलॉन्ग, करीब। द मार्जिन, किनारे। ऑफ अ बे, एक झील के, एक झील के किनारे के करीब। 10,000, 10,000। सा, देखे। आई, मैंने। एट अ ग्लास, एक ही निगाह में, एक ही नजर में, एक ही निगाह में मैंने 10,000 फूल देखे। टॉसिंग, हिला रहे थे। देयर हेड्स, अपने सरों को। इन स्प्राइटली, मशहूर कुन, या दिल फरेब या मस्ती भरे डांस, रक्स में। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो मस्ती भरे रक्स में अपने सर हिला रहे थे। तो सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जैसे आसमान के ऊपर तारे होते हैं, सितारे जो वो चमकते हैं, तो वो डैफोडिल्स को, आबी नरगिस के फूलों को सितारों से तशबीह करार देते हुए कि आसमान के ऊपर सितारे चमकते हैं, इस तरह जमीन के ऊपर वो फूल जो है वो सितारों की मानंद थे, सितारों की तरह अनगिन थे, उनकी तरह चमक रहे थे। सितारे आसमान पे चमकते हैं और डैफोडिल जो है आबी नरगिस के फूल, वो जमीन के ऊपर सितारों की तरह चमक रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, सितारों की बात करते हैं कि वो कहकशां के ऊपर जगमगाते हैं, और वो कहते हैं कि डैफोडिल जो है मिल्की वे, जहां सितारे जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब हो, कहकशां। तो यहाँ उन्होंने तशबीह दी है डैफोडिल्स को कि जमीन के ऊपर वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज जो है वो हालत के अंदर थे, बिल्कुल साथ साथ करीब उगे हुए थे, और ऐसा लगता था जैसे वो जगमगा रहे हों या टिमटिमा रहे हों। टिमटिमा, जगमगाने से मुराद ये है, हम अक्सर बाजू का सितारों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो सितारा अभी ऐसे बिल्कुल तेज रोशनी, फिर कभी हल्की रोशनी हो जाती है, इसको कहते हैं ट्विंकल। जैसे टच इन नेवर एंडिंग लाइन, वो कभी ना खत्म होने वाले कतार में उगे हुए थे। डैफोडिल्स की बात करें अभी नरगिस के फूलों की, कि वो उनकी जो कतार थी, जिस कतार के अंदर, क्योंकि लाइन वाइज जो है, कतार वाइज जो है ये उगे होते हैं, तो वो कहते हैं वो कतार जो है वो नेवर एंडिंग थी, कभी ना खत्म होने वाली थी। कभी ना खत्म होने वाले से मुराद ये है
कि वो कसीर तादाद के अंदर थे, बहुत ज्यादा थे। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, और एक झील के किनारे के करीब उगे हुए थे। 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, तो शायर कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के मैंने अंदाजा ये है कि जब मेरी पहली निगाह उन फूलों पर पड़ी तो शायर अंदाजा लगा रहे हैं उनकी तादाद का, कि ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी पहली निगाह के अंदर, पहली नजर के अंदर 10,000 फूल देखे हूं। टॉसिंग देयर हेड्स इन सरप्राइजिंग डांस, जो मस्ती भरे रक्स के अंदर अपने सर हिला रहे थे। टॉस हम करते हैं, हम कॉइन को, सिक्के को ऐसे फेंकते हैं तो उसको हिलाते हैं, टॉस करते हैं। इस तरह जब हम उसको फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो टॉसिंग से मुराद है हिलाना। तो इसी से फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन के अंदर भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि क्योंकि हवा चल रही थी तो उसकी वजह से कभी लेफ्ट साइड पे कभी राइट साइड पे, क्योंकि बिल्कुल हल्के से होते हैं, ये हो जाते थे। तो शायर कहता है कि वो एक तो डांस कर रहे थे, यानी कि झूम रहे थे और अपने सरों को हिला रहे थे। थर्ड जो है ये स्टैंजा है, द वेव्स, लहरों ने, बिसाइड, करीब, देम, उनके, डांस्ड, रक्स किया, उनके करीब लहरों ने रक्स किया। बट लेकिन दे आउटडिड, वो बाजी ले गए, वो सबकत ले गए, वो जीत गए। स्पार्कलिंग, चमकती हुई, वेव्स, लहरों से, इन गली, खुशी से, लेकिन वो खुशी से उन चमकती हुई लहरों से बाजी ले गए। अ पोइट, एक शायर, कुड नॉट, ना रह सका, बट बी गे, खुश हुए बगैर, गे का मतलब खुश होना। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, एक शायर खुश हुए बगैर ना रह सका। इनमें सच ऐसी आ एक जोकन, मशहूर कुन, दिल फरेब कंपनी, सोबत में। इन सच अ जोकन कंपनी, ऐसी दिल फरेब सोबत में, ऐसी मशहूर कुन सोबत में। आई गेस्ट, मैं तकता रहा, एंड गेस्ट, और तकता रहा। बट लिटिल थॉट, लेकिन बिल्कुल भी ना सोचा। व्हाट वेल्थ, कि कितनी बड़ी दौलत। द शो, ये नजारा, ये मंजर, टू मी, मेरे लिए, हैड ब्रॉट, लाया था। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये मंजर या नजारा मेरे लिए कितनी बड़ी दौलत लाया था। तो थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन के अंदर, द वेव्स बिसाइड देम डांस पर दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन गली, इसके अंदर शायद जो है वो ये कह रहे हैं क्योंकि झील जो थी, झील के अंदर पानी था और जब हवा चलती है तो पानी जो है वो राइजिंग फॉर्म के अंदर जो है वो कभी ऊपर कभी ऐसे नीचे, तो इसकी बन जाती हैं लहरें। तो कहते हैं झील के अंदर जो लहरें थी वो ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी। तो शायर कहते हैं कि जैसे डैफोडिल्स कभी राइट साइड पे कभी लेफ्ट साइड पे होते हैं, तो उसको शायर ने कहा जैसे वो डांस कर रहे हो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो झील थी उसके अंदर पानी की वजह से और हवा चलने की वजह से पानी जो है वो राइज एंड फॉल करता है, ऊपर नीचे ऐसे होता है। तो शायर कहते हैं कि ऐसा लगता था जैसे वो पानी के अंदर लहरें जो है वो भी रक्स कर रही हूं। तो शायर ने आबी नरगिस के फूलों के डांस को और इन लहरों के डांस को कंपेयर करते हुए ये नतीजा निकाला है कि जो आबी नरगिस के फूलों का जो डांस था, जो रक्स था, वो इन लहरों से ज्यादा बेहतर था, ज्यादा अच्छा था। इसलिए वो कहते हैं कि वो उन चमकती हुई लहरों से बाजी ले गए। A poet could not be gay in such a jocund company, ऐसी खुशकुन सोबत में शायर खुश हुए बगैर ना रह सका। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं जब मैंने इस किस्म का नजारा देखा कि एक झील के अंदर जो लहरें हैं वो राइज एंड फॉल कर रही हैं, डांस कर रही हैं, और आबी नरगिस के फूल जो हैं उनके साथ जो उगे हुए हैं वो भी कभी राइट जो है कभी लेफ्ट हो रहे हैं, वो भी डांस कर रहे हैं। तो शायर कहते हैं ऐसी जबरदस्त सोबत के अंदर ऐसे खुशकुन ऐसे दिलफरेब नजारे को देख के एक शायर जो है, और क्योंकि ये पोइट ऑफ नेचर है, नेचर के बारे में पोइट्री लिखते हैं, तो कहते हैं इस किस्म के नेचर के जबरदस्त नजारे को देखकर मैं खुश हो लगा, न रह सका, मैं खुशी से जो है वो भर गया, फूले नहीं समा रहा था। I gazed and gazed but little thought what wealth a show to me had brought। वो कहते हैं मैं तकता रहा, इस नजारे को तकता रहा, देखता रहा, देखता रहा, और कहते हैं मैं उस देखने के अंदर इतना मसरूफ हो गया, इतना खो गया कि मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि ये जो नजारा था, ये जो मंजर था मेरे लिए कितनी बड़ी दौलत लाया। लास्ट स्टैंजा है फॉर ऑफ, क्योंकि अक्सर, व्हेन जब, ऑन माई कोच, अपने बिस्तर पर, आई लाई, मैं लेटता हूं। फॉर ऑफ व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, क्योंकि अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूं। कोच का मतलब यहाँ पे बिस्तर है,
और ये फर्स्ट ईयर के लेसन बटन बटन के अंदर भी ये लफ्ज यूज हुआ है कोच, तो वहां इसका मीनिंग सोफा किया गया है, सोफा बैठने वाला। तो यहाँ इसका मतलब बिस्तर। फराफ क्योंकि अक्सर, व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूं, इन वेकेंट खाली जहन के साथ, और या इन पेंसिव मूड गमजदा तबीयत के साथ। गमजदा तबीयत से मुराद यहाँ जब बंदा किसी भी चीज के बारे में सोच विचार कर रहा हो, सोच रहा हो, तो ऐसी कैफियत को, ऐसी कंडीशन को, स्टेट को पेंसिव कहते हैं। दे वो फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, मेरे चश्मे तस्वुर में आ दमकते हैं, आ कूदते हैं। विच जो इज है द ब्लिस खुशी ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई में, जो तन्हाई में मेरे लिए खुशी का बाइस बनते हैं। एंड देन और फिर माई हार्ट, मेरा दिल विद प्लेयर खुशी से फिल्स भर जाता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस, और रक्स करने लग जाता है या झूमने लग जाता है, विद द डैफोडिल्स, आबी नरगिस के फूलों के साथ। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और आबी नरगिस के फूलों के साथ रक्स करने लग जाता है। इस लास्ट स्टैंजा के अंदर शायर कहते हैं कि जब भी मैं अपने बिस्तर पर सोया पड़ा होता हूं, या मैं किसी भी चीज के बारे में गौर फिक्र कर रहा होता हूं, सोच रहा होता हूं, यानी से मुराद यह है कि इंसान जो है वो अपने पूरी दिन की जिम्मेदारियों से जब उनको फुलफिल कर लेता है, पूरी कर लेता है, तो रात के वक्त जो है हम सोने से पहले अक्सर अपनी चीजों को जो है जहन में लेके आते हैं कि आज हमने ये काम किया, अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर ली। इसी तरह शायर कहते हैं कि जब इस तरह मेरा जहन खाली होता है, जहन खाली से मुराद कि मुझ पे जिम्मेदारी का बोझ नहीं होता, मैं मेंटली जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होता हूं और बिल्कुल मेरा जहन जो जिम्मेदारी के बोझ से आजाद होता है, उस वक्त वो कहते हैं वो मेरे चश्मे तस्वुर में आंख होते हैं। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो मेरे चश्मे तस्वुर में आंख होती है। चश्मे तस्वुर से मुराद यह है कि वो मेरे ख्यालात के अंदर, मेरे जहन के अंदर जो है ये मंजर जो है, ये नजारा जो है, ये घूमने लग जाता है। और वो कहते हैं जब मैं फिर तन्हा होता हूँ, अकेला होता हूँ, तो ये नजारा जो है मेरी आंखों के सामने, मेरे जहन के अंदर गर्दिश करता है। तो इस नजारे को देख के इसकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि मैं किसी भी कैफियत के अंदर हूं, इस नजारे को याद करते हुए, मंजर को याद करते हुए मैं खुश हो जाता हूं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फील्स, और कहते हैं कि मेरा दिल जो है वो खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल, और जैसे आप नरगिस के फूल जो है वो रक्स कर रहे थे, शायर कहते हैं मैं भी उनकी तरह रक्स करने लग जाता हूं। उम्मीद है कि आप सबको आज की एक्सप्लेनेशन जो है और ट्रांसलेशन जो है ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारे लेक्चर जो है पसंद आ रहे हैं तो अपने रिलेटिव्स, दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।